हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की न्यूज़ है, तेजस खरीदेगा अमेरिका, भारतीय HAL RFI भी दे दी। और ये क्या है? तो ये तो न्यूज़ देख के पता चलेगा, समझ नहीं आया। तो न्यूज़ पहले देखते हैं और फिर बातचीत करेंगे आपके साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे ही हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इससे पहले ये वीडियो शुरू हो, आई होप ये लॉजिकल हो वीडियो, क्योंकि अभी तक तो ये कहते हैं कि इंडिया जो है यूएस से खरीद रहा है एडवांस टेक्नोलॉजी के एयरप्लेन्स। ठीक है, F-35 या जो भी है उससे बेटर कोई प्लेन नहीं है। तो फिर यूएस जो है इंडिया से तेजस क्यों लेगा, ये मेरे को लॉजिक समझ नहीं आता। जिसके पास ऑलरेडी इतने सुपीरियर प्लेन्स है वो आपसे क्यों लेगा तेजस? तो देखते हैं क्या इनका लॉजिक है। चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया खबर देने वाला हूं, जिसे जानकर आप वाकई में ही बहुत खुश होंगे और गर्व से फूले नहीं समाएंगे। जी हाँ, दरअसल आपने अभी तक सुना होगा कि भारत हथियार खरीदता है, कभी अमेरिका से, कभी रूस से, कभी फ्रांस से, कभी जर्मनी या कभी इसराइल से। भारत आज भी, ये बात हमें माननी होगी कि हम हथियारों के मामले में काफ़ी हद तक दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली भी हैं। यहाँ तक कि भारत के जंगी बेड़े में आप देखेंगे तो तेजस को हटाकर जितने भी भारत के पास लड़ाकू विमान है, सब के सब विदेशी हैं। तो ऐसे में भारत ने एक बड़ा कमाल कर दिया है। कमाल क्या, अमेरिका ने भी खैर भारत की दोस्ती की लाज रखी है। दरअसल भारत एक्सपोर्ट करने वाला है अमेरिका को, अमेरिका की नौसेना को, तेजस लड़ाकू विमान। जी हाँ, आप जानकर चौंक गए होंगे, लेकिन नहीं, ये 100% सत्य है। कैसे, मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल से। तो दोस्तों, हुआ क्या कि अमेरिकी नौसेना में बहुत सारे जंगी बेड़े हैं। आपको सभी को पता होगा, दुनिया में नौसेना के मामले में अमेरिका के आसपास भी कोई नहीं ठहरता, और अमेरिका की इसी नौसेना को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स। जी हाँ, अमेरिका के पास एक से एक बढ़कर सुपर कैरियर है, जैसे कि USS निमित्ज, USS रोनाल्ड रेगन, USS जेराल्ड फोर्ड, बहुत सारे नाम हैं। तो इन्हीं एयरक्राफ्ट कैरियर पर जब लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं तो उन पर जो पायलट्स होते हैं उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देनी होती है, वरना जो लड़ाकू विमान होते हैं उनका तो नुकसान होगा ही, जो ये अरबों खरबों डॉलर के तैयार होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, इनका भी नुकसान होता है। तो इसी को देखते हुए अमेरिका ने एक स्पेशल बेड़ा बना के रखा हुआ है ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का, जो अब रिटायर होने वाला है। जी हाँ, रिटायर होने वाला है, तो इसके लिए रिप्लेस करना होगा। तो अब अमेरिका ने दुनिया भर में 4 ऐसे जो कंपनी थी उन्हें चुना है कि आप हमें सप्लाई कीजिए ऐसे लड़ाकू विमान। और आप जानकर खुश होंगे कि अमेरिका ने HAL को भी उनमें से एक चुना है। जी हाँ, एक इटली कंपनी है, एक जो भारत की HAL है, एक बोइंग है, एक जो लॉकहीड मार्टिन है, और चौथी कंपनी एक दक्षिण कोरिया कंपनी है। ये 4 कंपनियां को कहा है कि आप में से जो सबसे बेहतर होगा हम उसे चुन लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक था भारत का चुनाव। अमेरिका के पास ये भी ऑप्शन था कि वो ब्रिटेन की किसी कंपनी को दे देता, या मान लीजिए कि फ्रांस की किसी कंपनी को दे देता, लेकिन नहीं, उन्होंने चुना है भारत की HAL को कि हमें आपका तेजस पसंद आया है, और अगर आप हमें इसके फीचर्स दिखाते हैं, अगर दूसरों से बेहतर निकलते हैं इसके फीचर्स, तो हम आपसे ये खरीद लेंगे। और ये बहुत बड़ी डील होगी, क्योंकि अमेरिका के जितने भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं सबके सब फ्लीट से बाहर होंगे, नए आएंगे सब। सोचिए, उसमें भारत का तेजस ट्रेनर होगा तो कितने गर्व की बात होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना में भारतीय लड़ाकू विमान भी होगा, और दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश भारत से हथियार खरीद रहा है। हालांकि कई लोगों का कंसर्न होगा कि क्या हम अपना जो तेजस है खुद की टेक्नोलॉजी से बनाया है वही सौंप देंगे। जी नहीं, तेजस का एक अलग वेरिएंट आता है जिसे ट्रेनिंग के लिए पर्पस से बनाया जाता है। जी हाँ, यानी कि उसमें आप हथियार नहीं लगाते हैं, उसमें जो अपनी लिथल टेक्नोलॉजी है अटैक करने की वो नहीं लगाते हैं, बस वो सिंपल होता है ट्रेनिंग देने के लिए। यानी कि अगर भारत अमेरिका को इसे बेचे तो भारत की टेक्नोलॉजी से कोई कंप्रोमाइज भी नहीं होने वाला है, यानी कि बिल्कुल सेफ है ये डील अगर भारत करता है। और आपको खुशी होगी जानकर कि अभी तक जितनी भी कंपनियां सामने आई हैं, अमेरिका ने सभी को कहा था कि सिर्फ जिसका प्रोटोटाइप तैयार हो, जिसका लड़ाकू विमान तैयार होगा, वही सामने आना, वरना अपना घर बैठो। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जिसके पास एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का वर्किंग प्रोटोटाइप है। जी हाँ, यानी कि भारत इस डील में सबसे आगे दिख रहा है अभी तक। तो अगर अमेरिका अपनी घरेलू कंपनी जैसे कि बोइंग या लॉकहीड मार्टिन को नहीं देता है, तो वो भारत ही देश होगा जो इस डील को ग्रैब करेगा। फिर आप में से कई लोग कहेंगे कि जी वो तो अपनी देश की कंपनी को देंगे। तो देखिए, वो अपनी देश की कंपनी को अगर देते तो फिर भारत को RFI क्यों देते? जी हाँ,
RFI उन्हीं देशों को दी जाती है जहां से आपको अच्छी डील की उम्मीद हो। अमेरिका को भारत से अच्छी डील की उम्मीद है, इसलिए उन्होंने भारत को ही एक तरीके से RFI जारी की। ऐसा देश में तो अगर आप दुनिया भर में देखेंगे तो आपको कम से कम 20 देश ऐसे मिल जाएंगे रूस और चीन को निकाल कर जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। अमेरिका के बहुत सारे एलाई हैं, जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, बना सकते हैं। अमेरिका ने उन्हें तो RFI दिया, उन्होंने भारत को चुना है, कुछ तो खास कारण होगा, इसीलिए भारत को इस डील में सबसे आगे बताया जा रहा है। और पैसे कमाने वाली बात नहीं होगी इसमें भारत के लिए, भारत के लिए होगी इसमें गर्व की बात कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना में भारतीय एयरक्राफ्ट इसमें शामिल होगा। तो ये काफ़ी हमारे लिए अच्छी बात होने वाली है और आने वाले समय में हमें ये एक तरीके से हमारे वैज्ञानिकों को भी साहस देगा कि हम भी दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ तो बहुत अच्छी है, पर अब समझ में आया कि एक्चुअली में न्यूज़ क्या है। तो ट्रेनिंग के लिए उनको चाहिए और वो सारे में जो हमारे मेन फीचर्स है वो नहीं होंगे। तो मेरे को सुन के तो खुशी इतनी नहीं हुई, मुझे तो सैडनेस हुई थी कि ट्रेनिंग के लिए हमारे एयरक्राफ्ट हैं, अपनी लड़ाई के लिए उनके अलग हैं, वो महंगे बढ़िया, और हमारी जो है वो अभी एज अ ट्रेनिंग लेंगे। पर फिर मैंने सोचा कि ये तो शुरुआत है, अभी तो शुरू हुए हम बनाना। तो अगर शुरुआत में ही हमारा जो फर्स्ट जो हमने किया है अचीव उसमें ऐसा हो कि वो लें, तो सोचो और कुछ साल में जब हम एक्चुअली में बहुत आगे हो जाएंगे, अभी तो हमने शुरुआत की है, तो फिर क्या होगा। तो शुरू में तो ऐसे होता है ना, कहते हैं ना बेबी स्टेप्स लेते हैं, पहले आप बेबी स्टेप्स लोगे, फिर आप बिग स्टेप्स लोगे, और फिर आप जंप मारोगे और फिर लीप मारोगे। तो वही हो रहा है, पर अच्छी बात है। पर अभी तो ये है कि वो डिसाइड तो कुछ हुआ नहीं है कि वो कौन सा करते हैं, उन्होंने कहा अपने अपने भेजो और उसके बाद वो डिसाइड होगा। तो वेट करेंगे कि क्या न्यूज़ है। होप तो यही होगी कि इंडिया को चूज करें, क्योंकि बहुत प्राउड मोमेंट होगा फिर। राइट, नहीं बहुत अच्छी न्यूज़ है। और क्योंकि यूएस जो है वो ट्रेनर प्लेन चाहिए, वो बेस्ट ट्रेनर प्लेन ले रहा है। अगर चूज हुआ, अभी ये नहीं, अभी बिड करने के लिए बोला है HAL को बिड करने के लिए बोला है। अगर वाकई HAL जीत जाता है, लॉकहीड मार्टिन को, बोइंग को और जो भी कह रहे हैं फॉरेन कंपनीज को हराता है, तब बहुत गर्व की बात होगी। क्यों? क्योंकि आपने ये बोला कि हम सबसे अच्छा ट्रेनिंग प्लेन बना रहे हैं, सबसे बढ़िया जो ट्रेनिंग के लिए प्लेन है वो हमारा है और वो यूएस गवर्नमेंट ले रही है। इससे ब्रांड रिकग्निशन आता है, लोगों को लगा ओह तेजस, इसका मतलब बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग प्लेन बनाया है, तो फाइट होगी तब भी अच्छा होगा। तो उससे बहुत ही बूस्ट मिलता है और कुछ पैसा वापस आता है कि आप एक्सपोर्ट करेंगे, थैंक गॉड एक्सपोर्ट करेंगे। इतना आप इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने से कुछ ऑफसेट होगा, फिर इंडिया जो है और भी स्ट्रॉन्गर चीज़ ले पाएगा। दूसरा क्या होता है, ये नेगोशिएशंस में बातें होती हैं, ये ऐसी चीज़ें नहीं होती। नेगोशिएट कहीं हुआ होगा कि आप हमें भी बिड में लाइए, हम आपको ये देंगे, बदले में ये दिए, तो बहुत चीज़ों के पीछे बहुत पॉलिटिक्स होती है और बहुत कार्य किया होता है। तो अब दिख रहा है कि धीरे धीरे इंडिया को रिटर्न में क्या मिल रहा है। जैसे आप कुछ भी लिंक कर लीजिए, जैसे हमने जो है हाइड्रोक्लोरोक्विन जो भेजी थी, जो पता लगा था यूजफुल नहीं है। अब क्या पता उस वक्त क्या नेगोशिएशन हुई कि हाइड्रोक्लोरोक्विन ठीक है इंडिया भेजता है, उसके बदले क्या, मे बी ये हमें नहीं पता। मगर ऐसी कितनी नेगोशिएशंस होती हैं हर बात में। कई बार इंफॉर्मेशन भी होती है जिसमें मान लीजिए आपको पता लगे साथ वाली कंट्री में कुछ ऐसा हुआ है जो हार्म कर सकता है यूएस को, और हमें पता चल गया, तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है कि हम आपको एक बहुत ही यूजफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देंगे, आप उसके बदले हमें क्या देते हैं। तो मगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे देगी, वो कहेगी आपको देंगे मगर इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर आप पूरे करते हैं तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ही बूस्ट की बात है, अगर यूएस तेजस खरीदता है तो नाम बहुत हो जाएगा और मेरे ख्याल से भय भी जनरेट होगा चाइना में कि अब तेजस अगर यूएस ले रहा है तो फिर तो तेजस कमाल का एयरप्लेन है, वो धमाका का मतलब डैमेज कर सकता है। और जैसे और भी हमारे प्लेन्स आ रहे हैं, और हर एक कंट्री को कहीं ना कहीं शुरू करना है, हर एक दुकान वाला कहीं ना कहीं शुरू करता है। छोटा दुकान वाला होता है वो कहीं कहीं जहां हो सके पहले बेचता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और कैसे बढ़ेगा इकोसिस्टम, नहीं तो जो इतने सदियों से सत्यानाश किया होता है इकोसिस्टम का, अब इकोसिस्टम शुरू हो रहा है। कई न्यूज़ आई हैं कि इंडिया जो है रशिया से कम आर्म्स इसलिए ले रहा है क्योंकि खुद के बना रहा है, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं तो आपको शुरू करना ही है, ये शुरुआत है, बहुत अच्छी। अगर एयरप्लेन्स में आप आगे बढ़ गए, आप सोचिए कितनी सारी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में जो आपसे सस्ते एयरप्लेन ले लेंगी। ओके, हर कंट्री को देखना है कि भैया वो ठीक है कि आप इतना महंगा आप F-35 वो लेते हैं, वो इतना महंगी चीज़ है, उसके बदले आप ये एयरप्लेन ले सकते हैं, क्योंकि वो अपने नेबर को देख रहे हैं कि हमारे नेबर ये 4-5 इनको तो उड़ा दूंगा, मैं अभी तेजस ही ले लेता हूँ, वही बेटर, बाद में तेजस के और वर्जन ले लेंगे, राइट।
तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टेप था, ये बहुत हेल्प करेगा इंडिया को। यस फ्रेंड्स, हस्बैंड का सुन के अब और भी प्राउड फील होने लग गया उनकी बात सुन के। पहले मुझे लग रहा था यार ट्रेनिंग वाला एयरप्लेन है ये तो, पर अब उस एंगल से सोच के ऐसे लग रहा है वाकई कमाल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।